पढ़ाई हो, कोई एम हो, अच्छा खाना हो, बंदी हो, गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, माँ बाप हो, हर किसी को पाने के लिए पहले आपने यकीन करना पड़ेगा। जब आप खुद पे यकीन करोगे तो दुनिया आप पे यकीन करेगी भाई साहब। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसको आप नहीं पा सकते हो, बशर्ते आप वैसी मेहनत करते हो। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही था, सुनाने का मतलब यही था कि इफ यू हैव स्टार्टेड, बीच बीच में आपको कभी कई बार ऐसा लगेगा कि सर है ना, माय स्टडी इज नॉट गोइंग वेल एंड सर माय प्रिपरेशन इज नॉट गोइंग वेल, सर आई एम गेटिंग सम डिस्टर्बेंस, सर मैं मेंटली परेशान हो रहा हूं, सर मैं फिजिकली परेशान हो रहा हूं, सारी परेशानी होती है, मेंटली, फिजिकली, ज्योग्राफिकली, हिस्ट्रिकली सारी परेशानी होती है, तो बच्चा प्रिपरेशन करता है। लेकिन हमें उन परेशानियों से सामना करना है, लेकिन हमें उस परेशानियों से सामना करना है, बिकॉज जो खुद से हार गया वो जग से हार गया। ठीक है, तो पहले अंदर से मजबूत बनना है, फिर बाहर से मजबूत बनना है। पहले खुद पे ट्रस्ट करो कि हमेशा यही सोचना है आपको कि मैंने यार ये स्टार्ट क्यों किया था, बिकॉज मुझे पाना था, आज मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तो क्या मैं इसको छोड़ दूं? नहीं, हमेशा खुद पे यकीन करना, आगे बढ़ते रहना, खुद पे यकीन करना, आगे बढ़ते रहना। एनडीए का एग्जाम हो, जिंदगी हो, लाइफ हो, फिजिक्स हो, कुछ भी हो, यही फंडामेंटल आपको लगाना है कि यदि जो भी आप चाहते हो वो आपके कदमों में होगा, यदि आप खुद पे यकीन करते हो और आप वैसी मेहनत करते हो। ठीक है, चलिए वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दिस सेशन। ओके, आई होप कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन इससे आया होगा। ठीक है, एंजॉयमेंट तो चलो ठीक है, वो तो होता ही रहेगा, लेकिन डेफिनेटली एक आपको यहाँ से क्या है, मोटिवेशन भी मिला होगा। चलो, आई एम वेरी गुड। सर आपने एसएसबी की प्रिपरेशन कैसे की थी? एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, कोचिंग गया था, कोचिंग करी थी, 2 कोचिंग ज्वाइन की थी मैंने, सारा बता दूंगा, है ना, सारा समझा दूंगा। ठीक है, चलो। तो कैसे भाई, सारे नए और पुराने बच्चे, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे। हाँ जी, चलो मैं बता देता हूँ आपके डाउट से पहले कि जिन भाइयों ने, जिन दोस्तों ने मुझे आज ही ज्वाइन किया है, जिन दोस्तों ने मुझे आज ही ज्वाइन किया है, आप यहाँ से पीछे के लेक्चर रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। आप यहाँ से पीछे के लेक्चर रिकॉर्डिंग मोड में देख सकते हैं। उस रिकॉर्डिंग में देखने के लिए आपको 1% भी डाउट आता है, छोटा सा भी डाउट आता है, उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टा, व्हाट्सएप जहां मिलता है पकड़ के मैसेज कर दो, साहब ये समझ में नहीं आया ये बता दो। ठीक है, आप मुझे वो मैसेज कर सकते हैं। जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है तब तक आपने पीछा नहीं छोड़ना है। ठीक है, किसका? उस टॉपिक का और मेरा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पीछे के लेक्चर्स को देखना है। पीछे मैंने क्या क्या कराया है, मैंने 2 टॉपिक कराए हैं, एक यूनिट करवाया है और एक ग्रेविटेशन कराया है। तीसरा जो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिक्स। ठीक है, तीसरा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आपका ऑप्टिक्स, है ना। अभी आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं एंड मोरओवर जो पीछे का है वो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं और यहाँ से लाइव शुरू कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए एक बार मुझे बताइए लास्ट हमने कहाँ छोड़ा था, वहां से आगे मैं कंटिन्यू करूँ। सर सुबह 7 AM पे कौन सी क्लास लग रही है आपकी? उसमें मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, आप आते नहीं हो, है ना, 4-5 बच्चे आते हैं, उसमें मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, आप आया करो, है ना, वहाँ पे हमारे पास टाइम होता है, प्रैक्टिस चल रही है। चलो, नोट्स कैसे बनाना है? नोट्स बनाने के लिए आपको मेरी पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, आप चाहो तो उस पीडीएफ को रख सकते हो और साथ में उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकते हो। ठीक है भाई, एंड आप चाहो कि आप अपने नोट्स बनाना चाहते हो तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, आई विल प्रोवाइड यू द ईच पीडीएफ, मैं आपको हर कोई पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, साथ में क्वेश्चन भी, आप सॉरी भी, आप चाहो बना सकते हो और ना चाहो तो भी पीडीएफ से काम हो जाएगा। ठीक है, चलो सर आपकी पीडीएफ ही निकाल लेता हूं मैं तो, बस पीडीएफ में बहुत सारी बातें हैं और मैं धीरे धीरे उसको, सर आपने वो ऑप्टिक्स में टॉपिक बोला था वो कब होगा, लेकिन वो मैं कराऊंगा जब मुझे टाइम मिलेगा। ठीक है, मैं बता दूंगा सबको, है ना। अलग से मुझे कराना है, एक मुझे कराना है प्रिज्म का और एक मुझे कराना है ग्लास टाइप का, कुछ भी मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, चलो भाई एक बार मुझे बता दो कि कल हमने कहां पे छोड़ा था, कल फिर वहीं से शुरू करते हैं। सुदीप घोष RRI, कहां थे हम कल? रिफ्लेक्शन हो गया था ना, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन पे थे कल हम। हर्षवर्धन आप नए स्टूडेंट हैं, चलो कोई बात नहीं, मैंने क्या बताया, आप अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल समझे यहाँ पे। ठीक है, आप बिल्कुल अपने आप को कंफर्टेबल समझे, आपको कुछ समझ में नहीं आता है ना, आफ्टर ए टीचर आप पहले मुझे समझे कि यार मेरा एक बड़ा भाई दोस्त है। ओके, इससे ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। जहां समझ में नहीं आता है, जहां समस्या होती है, जहां दिक्कत होती है, ठीक है, तुरंत मुझे बात करो, है ना, अभी बता दूंगा बात भी कैसे करनी है। ठीक है, थैंक यू अभिनंदन। और उसके बाद ठीक है, मुझसे नंबर देना भी अलाउड नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई, तो मैं बता दूंगा कि मुझसे कॉन्टैक्ट कैसे करना है, प्लीज वेट फॉर सम टाइम, मैं आपको बता दूंगा। चलो अभी चलते हैं भाई पढ़ाई की तरफ, और दैट इज कॉल्ड द, एक बार यार रिफ्लेक्शन नहीं हुआ था ना पूरा, उसको कंप्लीट करते हैं। यूट्यूब पे नाम क्या रखा? अभी मैं बात करूंगा, हाँ बात करूंगा क्या रखना है। ठीक है, और अब तो भाई करना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है, चलो, क्योंकि बच्चों को जरूरत है यार, बच्चों को जरूरत वाली चीजें मिल नहीं रही है ना। सर कोई बच्चा दे सकता है नंबर आपका ना, नहीं नंबर बस शेयर करो भाई। ठीक है ना, समझ रहे हो क्या करो? ठीक है ना, तो सारी चीजें होंगी लेकिन तरीके से होंगी। ठीक है, तरीके से होंगी, मैं आपको बताता हूँ कैसे मुझसे कॉन्टैक्ट करना है ना, क्यों यार फालतू की 25,000 पढ़वाने, है ना, उतने मिलेंगे उतने काट लेने, तो क्या फायदा भाई सब, है ना। चलिए, तो प्लीज थोड़ा सा मेरा ध्यान भी रखो, है ना, मैं आपका ध्यान रखूंगा। चलिए, पिछली बारी वार्निंग आई थी, कल हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, एंड आई हैव टोल्ड यू अबाउट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। कल मैंने आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया था, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, दैट इज लाइट की स्पीड का रेशियो होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। ठीक है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वहां से हम क्या निकालते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। जो भाई आप ज्वाइन किए भाई, आपको थोड़ा सा मुझे लग सकता है अनकंफर्टेबल फील होगा, है ना, लेकिन आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं करना है। इससे बड़ी बात मैं नहीं कहूंगा, जहां समझ में नहीं आता है वहां स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये बता दो, मैं क्लास में कॉल पे जैसे पॉसिबल होगा मैं बताऊंगा। अभी यहाँ से आप क्या है मेरे साथ रेगुलर। आज हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज, यानी कि लेंसेज के थ्रू जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसे होता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। चलिए, लेंस हमारा क्या होता है, और जैसे हमने मिरर को पढ़ा, क्वेश्चन करा दूंगा अभी, और वैसे ही हमारे क्या होते हैं, लेंस होते हैं। तो बेसिकली लेंस क्या होता है, लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है ना, और जिसकी 2 सरफेस क्या होती है, बाउंडेड होती है ना, किसी एक एंगल पे ऐसे बने हुए होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं, है ना। हर किसी को पता है लेंस क्या होता है, और एग्जाम में जो चीजें सबको पता होती हैं वो पूछी नहीं जाती हैं, तो डेफिनेशन काट दो, कभी पूछी नहीं जाएगी। पूछा क्या जाता है कॉन्सेप्ट, हम कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। लेंस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहले कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरे कौन से होते हैं आपके, कॉनकेव लेंस। चलिए ध्यान से समझेंगे, तो लेंस हमारा एक हो गया कॉन्वेक्स और एक हो गया कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस हमारे किस टाइप के होते हैं, कन्वर्जिंग टाइप के होते हैं।
और कॉन्केव कैसे होते हैं? डाइवर्जिंग टाइप के होते हैं। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है कि जब लेंस अपने ऊपर पड़ने वाली रेस को क्या कर देता है, किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ट कर देता है, तो ऐसे लेंस को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। एंड सेकंड थिंग कि जब कोई भी लेंस अपने ऊपर पड़ने वाली रेस को क्या कर देता है? डाइवर्ट कर देता है। लेंस क्या करता है? अपने ऊपर पड़ने वाली रेस को क्या कर देता है? डाइवर्ट कर देता है। तो ऐसे लेंस को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड दी डाइवर्जिंग लेंस या फिर कॉन्केव लेंस बोलते हैं। ठीक है, उस दिन मैंने आपको बताया था, मतलब पीछे की क्लासेस में मैंने आपको बताया था फोकल लेंथ के बारे में कि फोकल लेंथ पॉजिटिव कब होगी और फोकल लेंथ नेगेटिव कब होगी। मिरर की फोकल लेंथ हो चाहे लेंस की फोकल लेंथ हो, दोनों ही फोकल लेंथ इंपॉर्टेंट होती है, दोनों से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, दोनों से न्यूमेरिकल बन सकता है और यहाँ से लेंस से पावर भी पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया था? कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैंने आपको ट्रिक दी थी कि जब कभी भी कॉन्वेक्स वर्ड आ जाए तो फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और जब कभी भी कॉन्केव वर्ड आ जाता है तो फोकल लेंथ क्या होगी? हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है, कॉन्केव चाहे मिरर हो, कॉन्केव चाहे लेंस हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉन्वेक्स लेंस हो। कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं तो कॉन्सेप्ट भी क्या कहता है कि कार्टेशियन प्लेन के राइट साइड में जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। एंड जो लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। एक्चुअल में जो फोकस होती है, फोकस का मतलब क्या होता है ना? कई बार यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ये क्या भाई प्रिंसिपल एक्सिस है, और जब लाइट रेज इसके पैरेलल आती हैं तो ये जिस पॉइंट पे कन्वर्ट होती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इसका फोकस बोलते हैं। एंड डाइवर्जिंग में क्या होता है कि जिस पॉइंट से ये डाइवर्ट होती हुई दिखाई देती है, भाई आप इन रेस को आगे की तरफ बढ़ाओगे तो ये जीवन में कभी भी मिलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जो इनका एंगल है वो कुछ इस तरीके से है कि वो क्या हो रही है? बाइफरकेट हो रही है। लेकिन जब इनको देखो ऐसा लगता है कि पीछे कहीं इनका क्या है? एक कॉमन पॉइंट है जहां से ये आ रही है। पीछे क्या होता है? इनका कोई एक कॉमन पॉइंट है जहां से ये मिलके आ रही है। तो ये क्या हो जाता है? इसका फोकल लेंथ, और इसका फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव होता है। और इसका फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात में किसी को डाउट है? यदि यहां से डाउट बन रहा है तो पूछ लेना, क्योंकि डाउट नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा जब आपको डाउट नहीं होगा, क्योंकि सवाल बहुत डेप्थ में पूछे जाते हैं और यदि डाउट हो गया तो वहां पे सवाल के गलत होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है भाई, किसी भी भाई को चलो एक बार अटेंडेंस लगा दो, कौन कौन है ना? चलो हो 2-4। चलो ये बैच थोड़ा हमारा सही चल रहा है ना, हालांकि अभी बच्चे कम है और बढ़ेंगे। चलो ठीक है, वेरी गुड। ओके, न्यूमेरिकल में साइन की जरूरत नहीं है ना? न्यूमेरिकल में साइन की जरूरत पड़ेगी भाई साहब, बिल्कुल पड़ेगी। ठीक है, न्यूमेरिकल में साइन की जरूरत पड़ेगी। चलो 15 नहीं, एक दिन या 150 हो जाएंगे, देखना वक्त आने दो। क्योंकि बच्चे को जो गाइड किया जाता है ना वो कुछ इस तरीके से किया जाता है कि वो साइंस की बैंड बजा लेता है ना? बच्चे को बताया जाता है साइंस क्या है, साइंस तो हो जाएगी, लेकिन साइंस ही नहीं होती है ना? और साइंस का मतलब क्या होता है कि ये गेम चेंजर होती है। ठीक है, गेम चेंजर होती है, पूरा गेम बदल देगी। कितनी भी हिस्ट्री पढ़ के चले जाना, स्कोर नहीं कर पाओगे, और साइंस पढ़ के चले जाना, स्कोर ना करो तो मुझे बताना। ठीक है, हाँ, वक्त बदल देती है, जज्बात बदल देती है, हालत बदल देती है। जब देखोगे ना कि 50 में से 45 साइंस में करेक्ट करके आए हो तो दैट इज साइंस, और जीएस में नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको एक ब्रॉड नॉलेज चाहिए। ठीक है भाई, चलो अगला हम बात करते हैं किसके बारे में? कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। अब देखो कॉन्वेक्स क्या होता है? ये कन्वर्जिंग टाइप का होता है, और ये कैसा होता है? सेंटर से थिक होता है और एंड से क्या होता है? थिन होता है। कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है ना? जब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस में और टाइप्स के बारे में, तो ये भी क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। जैसे इनकी जरूरतें होती हैं वहीं पे क्या है? इनका यूजेस होता है। डबल कॉन्वेक्स मतलब दोनों साइड कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स एक साइड प्लेन और दूसरी टाइप कॉन्वेक्स, कॉन्केव कॉन्वेक्स एक टाइप कॉन्केव मिरर और दूसरी टाइप कॉन्वेक्स लेंस। तो ऐसे टाइप्स को हम क्या कहते हैं? मतलब देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स, कॉन्केव कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स, है ना? और ये क्या होते हैं? जैसे जैसे इनके यूजेस होते हैं वहां पे क्या है? इनको यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्केव लेंस के बारे में। और कॉन्केव का जो स्ट्रक्चर होता है, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कॉन्केव कौन सा है और कॉन्केव कॉन्वेक्स कौन सा है। तो ये बीच से कैसा होता है? थिन होता है, पतला होता है, और साइड से कैसा होता है? थिक होता है। ठीक है, साइड से कैसा होता है? थिक होता है, बीच से कैसा होता है? थिन होता है ना? ऐसा लगता है कि जिम में जाके जैसे सिर्फ इसने चेस्ट की एक्सरसाइज कर ली हो, है ना? या फिर शोल्डर और बाइसेप्स कर ली हो, चेस्ट बीच में से खत्म कर ली हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? आपका कॉन्केव लेंस हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। और डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपने ऊपर पड़ने वाली रेस को क्या कर देता है? डाइवर्ट कर देता है। अपने ऊपर पड़ने वाली रेस को क्या कर देता है? डाइवर्ट कर देता है। दीपांशु नहीं आ रहा है, तो यही तो कमी है बच्चों में कि रेगुलर नहीं आएंगे तो फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, एनडीए का चांस निकलता रहेगा। दीपांशु पहले भी आता था, दीपांशु अभी भी आता है, और रेगुलर नहीं रहोगे तो भाई फिर समझ रहे हो ना, है ना? तो भाई रेगुलर रहना पड़ेगा आपको। चलो, तो कॉन्केव लेंस ये भी कितने प्रकार के होते हैं? डबल कॉन्केव, प्लेनो कॉन्केव और कॉन्वेक्स कॉन्केव। दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्म्स रिलेटेड टू द लेंसेस। दैट इज वेरी कॉमन कि भाई लेंस से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स होते हैं, है ना? इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे मैं बात करता हूं, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस ये इसका क्या हो जाता है? ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज द सी। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दैट इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। क्योंकि ये क्या होता है? ये एक स्फीयर का पार्ट होता है ना? ये कैसे बना हुआ है? तो भाई एक ऐसे बना हुआ है और दूसरा ऐसे बना हुआ है ना? तो एक रेडियस यहाँ पे, एक रेडियस यहाँ पे। प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो ग्रीन लाइन है दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ और अपर्चर। अपर्चर का मतलब ये होता है, नेक्स्ट आता है फोकल लेंथ मतलब पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस, और नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल फोकस। अब लेंस के अंदर क्या होता है? दो फोकस होती है, एक होता है प्रिंसिपल फोकस और एक होता है सेकेंडरी फोकस, है ना? और सी और इसके बीच में क्या होता है? एफ होता है। यहाँ पे क्या होता है? ये एफ होता है, ये आपका एफ है और ये आपका एफ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो प्रिंसिपल फोकस होगी वो कौन सी होगी, है ना? और प्रिंसिपल फोकस का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली दो फोकस होती है ना? हाँ सूर्या जय हिंद। एक प्रिंसिपल फोकस और एक होता है सेकेंडरी फोकस। प्रिंसिपल फोकस का मतलब होता है कि जहां पे रेस कन्वर्ट हो रही है या फिर जहां से रेस क्या है? डाइवर्टेड होती नजर आ रही है, मतलब जिसको हम क्या है? मेन फोकस कहते हैं। और सेकेंडरी फोकस आपकी क्या हो जाती है? दूसरी वाली फोकस हो जाती है।
ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका दैट इज कॉल्ड द इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो इमेज फॉर्मेशन का क्या होता है कि बेसिकली जो हमने मिरर में सीखा वही हम यहाँ सीखने वाले हैं, है ना। तो हमारे यहाँ पे कहावत कही जाती है भाई कि जिन्होंने गंगा जी नाली उन्होंने नदी नाले नहाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसने गंगा जी नाली सारे पाप धुल गए, है ना, तो क्या नदियों में क्या नालों में वो नहाएगा फिर, है ना, सीधा गंगा जी नाली। तो जिसने मिरर को समझ लिया उसको लेंस का कॉन्सेप्ट आ गया, और जिसको मिरर में ही डाउट हो गया तो फिर लेंस में भी उसको डाउट ही रहेगा। तो मेरा आप लोगों से, है ना, एक बहुत पोलाइटली, है ना, मैं कहूंगा कि कहीं भी डाउट आता है, ठीक है, कहीं भी डाउट आता है तो आपको क्या करना है, हेजिटेट नहीं होना है। ये नहीं सोचना है कि भाई सामने वाले टीचर ने क्या सोचना है, अरे जो सोचना है सोचने दो। टीचर मेरा रिश्तेदार कौन है, ठीक है, रिश्तेदार नहीं है भाई साहब, मैं सीखने आया हूँ, मुझे सीखने को मिलेगा तो समझ में आता है, नहीं तो नहीं समझ में आता है। पहली चीज, रिश्तेदारी निभाएंगे बाद में, जब शादी शुदी होनी है तब निभाएंगे रिश्तेदारी, है ना, फिर करेंगे आपस में लेन देन। पहला काम जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद अपना पूरा करो, ठीक है भाई। चलिए, तो दैट इज कॉल्ड द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस। सर लास्ट स्लाइड कर दोगे सर प्लीज। चलो क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। अब देखो जैसे हमने पढ़ा था, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको कंपैरेटिव भी बता देता हूं कि सर ये चैप्टर पढ़ने में अब मजा आ रहा है, अब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनेंगे, आगे फिर चीजें बिल्कुल भी नहीं बचेंगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको सवाल देखते ही ना क्लिक होना तब मुझे बताना, बच्चा जहां सोचेगा ना आप सवाल टिक करके आगे निकलोगे, आप सवाल टिक करके आगे निकलोगे। चलो जी हटाओ, अभी तो क्वेश्चन जब कराऊंगा ना और जब डायरेक्ट पीडीएफ से क्वेश्चन मिलेगा तब आएगा आपको कॉन्फिडेंस, अभी नहीं आएगा, ठीक है। अभी तो जब इसके क्वेश्चन करवाऊंगा ना, जब रगड़ा लगवाऊंगा, है ना, एक एक चैप्टर के 150 200 जितने मैक्सिमम हो सकते हैं 10-15 साल प्रीवियस ईयर भी रगड़वाऊंगा, है ना, रगड़ा सीरीज शुरू करेंगे तब आएगा मजा। अभी तो चौड़ी पड़ रहा है, धीरे धीरे पढ़ते रहो, है ना, लेकिन जब शुरू करेंगे तो एकदम फिर धमाकेदार, है ना, जितना रगड़ा उतना तगड़ा, सीधी सीधी सी बात है। पीडीएफ टेलीग्राम में मिलेगा, कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस दे देना, घर भिजवा दूंगा, है भाई, है क्यों भाई, एड्रेस दे देना, घर भिजवा दूंगा, जो पैसे लगे, है ना, वो देते रहना बाद में, है ना, चाहो तो डबल दे सकते हो, ट्रिपल दे सकते हो, 20-25 लगेंगे, आप ज्यादा दे देना, ठीक है। चलो, सेंटर ऑफ जो क्या बोल रहे थे भाई, अपर्चर, अपर्चर ये होता है भाई साहब, ये जो होता है ना इसको अपर्चर बोलते हैं, ये होता है अपर्चर, ठीक है। नहीं इंटरेस्ट नहीं, आप सिंपल दे देना, अपनी इच्छा से जो दोगे भाई साहब, है ना, क्योंकि जब सरकारी चीजें मिले तो भाई साहब आप सरकार के आदमी हो, है ना, और सरकारी चीजें मिले तो फिर लेनी चाहिए, है ना, इच्छा अनुसार आप जो देना चाहो। चलो वैसे मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस रिजल्ट चाहिए, है ना, और आप जल्दी से, है ना, कुछ करके घर वालों का नाम रोशन करो, यही चाहिए बस। अब कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा भी 6 कंडीशन बनाई जाती है, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा 6 कंडीशन बनती है और कॉन्केव के द्वारा भी 6 कंडीशन बनती है। जैसे मैंने आपको कॉन्केव मिरर में बनाया था, सेम कंडीशन यहाँ पे बनती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे हो जाता है। मैं भी कंपैरिजन भी कराऊंगा, कभी डाउट ना हो, है ना। चलिए तो पहले कंपैरिजन कर लेते हैं, सीखेंगे बाद में। एक हमने पढ़ा था जी कॉन्वेक्स और एक पढ़ा था कॉन्केव, ठीक है। चलिए उल्टा लिख दिया, देखो भाई अब ये क्या है, यहाँ से समझ लो, दिस इज कॉल्ड द कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब होता है डाउट की छुट्टी, ठीक है। अब देखो हमारी दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स, और एक होता है हमारा कॉन्केव। चलिए ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस होता है और मिरर होता है, कॉन्केव मिरर होता है और कॉन्केव लेंस, ठीक है भाई। चलिए कॉन्वेक्स लेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है। कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर का कैसे होता है, कुछ इस तरीके का होता है। कॉन्केव मिरर कुछ इस तरीके का होता है और कॉन्केव लेंस क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है भाई। चलिए सर ये क्या है, दिस इज कॉल्ड द कंपैरेटिव स्टडी। देखते रहो बस, अभी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब देखो जो चीजें हम क्या पढ़ते आए थे कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स में मैंने आपको बताया था कि भाई फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी, कुछ भी हो, ठीक है। तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव और इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव, ठीक है भाई। तो मैं लिख लूं कि एफ क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और एफ क्या होगी, यहाँ पे भी पॉजिटिव होगी, ठीक है। एंड इधर क्या हो जाएगा जी एफ, इधर एफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और इधर एफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, एफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देखते रहोगे जादू, है ना। चलो यू क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। यू क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ, और यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है कि यू हमेशा नेगेटिव रहेगा, यू हमेशा नेगेटिव रहेगा, यू हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। चलो जैसे हमने कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ा था, और कॉन्वेक्स मिरर में आपने क्या पढ़ा था कि भाई कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, 6 कंडीशन बनाता है रे डायग्राम की, और कॉन्वेक्स मिरर कितनी बनाता है, 2 बनाता है। तो कॉन्वेक्स लेंस कितनी बनाता है, 6 बनाता है, और कॉन्केव लेंस कितनी बनाता है, 2 बनाता है। मतलब कि जैसे कॉन्केव मिरर बिहेव करता है वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस बिहेव करता है, और जैसे कॉन्केव मिरर बिहेव, कॉन्वेक्स मिरर बिहेव करता है वैसे कॉन्केव लेंस बिहेव करता है। तो मैं लिख दूं इस बात को भी, कॉन्वेक्स लेंस ये कैसा होता है, ये आपका कन्वर्जिंग होता है। मिरर कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर ये आपका कैसा होता है, कन्वर्जिंग, और कॉन्वेक्स मिरर आपका ये डाइवर्जिंग, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग, और कॉन्केव लेंस ये आपका क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। इतनी बात क्लियर है। चलो
अब बात करते हैं हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव में। ठीक है, अब आपको देखो कुछ कुछ चीजें क्लियर हो रही होंगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे और इमेज बना देता हूँ। जैसे हम बात करते हैं किसके बारे में, इमेज के बारे में। इमेज दो प्रकार की होती है, एक नो रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। मिरर के अंदर जो रियल इमेज बनती है वो लेफ्ट साइड में बनती है, लेकिन लेंस की जो रियल इमेज बनती है वो राइट साइड में बनती है। पहला डिफरेंस इनके बीच का क्या होता है, यही होता है। ठीक है, यानी कि मिरर की जो रियल इमेज होती है वो किधर बनती है,